हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। मैं दीपक शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली 5.1 शांत तत्व एवं अवगण्यता। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं शांत तत्व क्या है। तो शांत तत्व में देखिए, एक निम्नलिखित मैंने आपको एक फलन दिया, फलन पर विचार कर रहे हैं। f(x) बराबर 1 और 2। 1 का मान है जब x का मान 0 या 0 से छोटा है, और 2 जब हम x का मान 0 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, इसका एक ग्राफ खींचने का प्रयास किया है। तो देखिए 0 पर 1 है, 0 पर 1 है, ये डॉट भरा हुआ डॉट है, यानी और 0 से छोटे मानों के लिए 1 है, 0 से छोटे मान के लिए ये 0 से छोटे मान के लिए खींचा हुआ है, मतलब -1 पर 1, -2 पर 1, -3 पर 1, -4 पर 1, -5 पर 1, और 0 से बड़े पर 2। तो यहाँ ये डॉट भरा नहीं है क्योंकि यहाँ 0 शामिल नहीं है। जहां शामिल है वहां डॉट भरना है और जहां शामिल नहीं है वहां छोड़ देना है। तो मैं देखो, नोट कीजिए कि इस आलेख को हम लगातार एक साथ, अर्थात कलम को इस कागज की सतह से बिना उठाए नहीं खींच सकते। वास्तव में हमें कलम को उठाने की आवश्यकता तब होती है जब वह शून्य से बाईं ओर आते हैं। मतलब यहाँ हमने खींच दिया, जब यहाँ खींचा तो हमने देखा तो यहाँ हमें इस बिंदु पर कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी है। तो जिस बिंदु पर आलेख का कलम उठाने की आवश्यकता पड़े उस बिंदु पर फलन कभी भी संतत नहीं होता। ये नई बात सुन लो। जिस बिंदु पर आलेख खींचते समय वक्र को या पेंसिल को उठाना, वक्र खींचने पर पेंसिल को उठाना पड़े तो वह उस बिंदु पर कभी भी सातत्य नहीं होता। तो इसमें ये बात याद रखना, आपके पास ओपन और क्लोज्ड दो इंटरवल थे। क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है ये वाला, ये क्लोज्ड और ये ओपन इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में ये भरा जाएगा, ओपन इसमें ये भरा नहीं जाएगा। तो याद रखना, जिस बिंदु पर हम कागज की सतह से बिना उठाए नहीं खींच सकते वो बिंदु पर फलन संतत नहीं होता। एक और एग्जांपल लीजिए, देखो, अर्थात यहाँ फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। x बराबर 0 पर बाएं व दाएं पक्ष की सीमाएं भी संपाती नहीं है। एक और तरीका भी है संतत ज्ञात करने का, कि यहाँ देखिए 0 पर बाईं सीमा 1 के बराबर है, 0 पर दाईं सीमा 2 के बराबर है। और जब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर हो जाती है, बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर जब हो जाती है तो ये दोनों आपस में मिलकर इसके बराबर होते हैं। बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर हो जाती है तब ये दोनों आपस में मिलकर इसके बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब बाईं सीमा 1 के बराबर है, दाईं सीमा 2 के बराबर है, तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो उस बिंदु पर कभी भी फलन संतत नहीं होगा। तो देखिए, अब एक और फलन है, देखिए यहाँ 0 नहीं है जब x का मान, तब फलन का मान f(x) का मतलब y होता है। f(x) बराबर y, तो y का मान 1 है जब x का मान 0 नहीं है, और 0 पर 2 है। तो 0 पर तो 2 है, और जब 0 नहीं है, 0 पर तो ये 2 है, और जब 0 नहीं है, जब 1 है, तो 0 नहीं है उसको तो भरा नहीं है, और ये यहाँ 0 को भर दिया गया है क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x बराबर 0 पर दाएं और बाएं पक्ष की सीमा बराबर 1 है। दाएं और बाएं का मतलब 0 से बराबर नहीं है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन का मान 1 है, यानी दाईं और बाएं पक्ष की सीमाएं 1 है। परंतु x बराबर 0 पर फलन का मान 2 है। तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। तीनों कौन कौन से? तीनों मान है, एक तो दाईं सीमा, एक बाईं सीमा, और एक उस बिंदु पर फलन का मान। तो जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे तो फलन किसी भी सूरत में संतत नहीं होगा। तो ये कह रहा है, हम पुनः देखते हैं कि फलन के आलेख को x बराबर 0 पर बिना कलम उठाए नहीं खींच सकते। ये उठाए लिख रखा है, ये बिना कलम उठाए नहीं खींच सकते, अर्थात फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। मतलब जिस बिंदु पर कलम को बिना उठाए वक्र को नहीं खींच सकते उस बिंदु पर, देखिए यहाँ 0 पर हमें कलम उठानी पड़ेगी, तो 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। तो मतलब ये बात अब तक के एक उसमें क्या काम आई बात, कि जिस बिंदु पर हमें वक्र को खींचते समय कलम उठानी पड़े उस बिंदु पर फलन कभी भी संतत नहीं होता। अब परिभाषा नंबर 1 है, मान लीजिए f वास्तविक संख्याओं के लिए उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f c पर संतत होगा यदि। तो
कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर संतत होगा, इसका क्या तरीका है, क्या सूत्र है? तो वो एक सूत्र है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। मतलब एक्स बराबर सी पर सी ये एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर होना चाहिए। अगर केवल एक्स बराबर सी लिमिट दे दे जब तो ये लगेगा। इसके अलावा अगर दाई और बाई लिमिट, दाई सीमा और बाई सीमा दे दे, अगर ये दोनों सीमाएं संपाती हैं, अगर ये दोनों सीमाएं संपाती हैं तो इन दोनों सीमाओं का मान इस सीमा के बराबर होता है। तो या तो ये इसके बराबर हो या ये दोनों आपस में बराबर हो, तो ये दोनों इसके बराबर होती हैं, तब ये दोनों इसके बराबर होनी चाहिए। या इसे एक और भी सूत्र लगा सकते हैं एच का प्रयोग करके कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। यहाँ एक्स की जगह दाई सीमा में एक्स की जगह सी प्लस एच रखेंगे और बाई सीमा में एक्स की जगह सी माइनस एच रखेंगे, जो अब नहीं तो आगे रखेंगे, तो इसलिए अभी बता देना। यहाँ एक्स बराबर सी प्लस एच, यहाँ एक्स बराबर सी माइनस एच, ये एफ सी है। दाई सीमा बाई सीमा उस बिंदु सी पर फलन का मान, दाई सीमा बाई सीमा उस बिंदु पर फलन का मान, यदि तीनों ही बराबर है तो दिए गए फलन संतत होता है। एक्स बराबर 1 पर फलन की संतति की जांच कीजिए। केवल एक फलन है ना, केवल एक फलन है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। एक्स बराबर 1 पर सबसे पहले चेक क्या करना है कि फलन परिभाषित भी है क्या नहीं। ये परिभाषित शब्द का मतलब क्या है कि एक्स बराबर 1 फलन में रखा है और हमने ये देखा कि रूट में नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, लॉग में नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, इन्फिनिट तो नहीं आ रहा है। ये सभी मान जो मैंने बोले, रूट में नेगेटिव हो, लॉग में नेगेटिव हो, इनफाइनाइट हो, ये सभी मान अपरिभाषित होते हैं। लेकिन मैंने यहां देखा एक्स बराबर 1 मान यहां रखा, एक्स बराबर 1 यहां रखा, तो यहां भी रखो, तो 2 एकम 2 और 3 5। तो एक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन परिभाषित है। पहले जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं उस बिंदु पर फलन परिभाषित होना चाहिए। तो अपरिभाषित में एक और भी है, अपरिभाषित, रूट में नेगेटिव, लॉग में नेगेटिव, इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट, कोस इनफाइनाइट, ये सभी आप याद रखेंगे। ये सभी अपरिभाषित फलन कहलाते हैं। अच्छा आगे देखिए कि x बराबर 1 पर फलन का मान तो 5 निकाल लिया। लिमिट x टेंड्स टू c के स्थान पर 1 रखा क्योंकि एक सवाल में हमें दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स के बाद 2x प्लस 3, x के स्थान पर 1 रखा तो 2 एकम 2 प्लस 3 5, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। हमें यही तो चाहिए था कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी आ जाए। अगर बराबर आ गया तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। सेम प्रोसीजर देखिए, केवल एफ एक्स चेंज किया है, बिंदु चेंज किया है। तो पहले तो एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर परिभाषित है। सबसे पहले तो परिभाषित चेक करेंगे क्योंकि एक्स बराबर 0 यहां रखा तो 0 का वर्ग तो 0 ही होगा और 0 स्वयं परिभाषित है। वास्तविक संख्याएं सभी परिभाषित हैं, काल्पनिक संख्याएं परिभाषित नहीं है, याद रखेंगे, वास्तविक संख्याएं परिभाषित हैं। अच्छा आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान रखा भाई सी की जगह 0 और एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, एक्स की जगह 0 रखा तो 0 का वर्ग 0 आता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ 0 प्राप्त हो गया। अगर ये प्राप्त हो गया तो हमने लिख दिया कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। सेम प्रोसीजर, दोनों एक ही तरीके के सवाल है। इसी पर देखिए, अगर एक की बजाय 2 फलन आ जाए, देखो यहाँ मोड ऑफ x कक्षा नंबर 11 में मोड ऑफ x का मान क्या पड़ा था, एक पॉजिटिव x एक नेगेटिव x। पॉजिटिव x जब आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव x जब आता है जब x लेस देन 0। तो 2 मान हो गए फलन के एक से अधिक मान होने पर ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला। एक दाई सीमा बाई सीमा दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो पहले तो x बराबर 0 पर देखो, 0 को मतलब जहां इक्वल का साइन है वहां x के स्थान पर 0 रखो, यहां 0 रखा तो एफ एक्स का मान आ गया 0। पहले तो 0 परिभाषित है तो लिख दिया x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है, f0 बराबर 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बाई सीमा निकाल रहे हैं, पहले दाई भी निकाल सकते हैं, कोई सी भी निकाल लो पहले। 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा है माइनस एक्स। 0 माइनस का मतलब चाहे 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, केवल ये दाई और बाई सीमा का इंगित कर रहा है, मान x के स्थान पर 0 रखना है। तो यहां x के स्थान पर 0 रखा तो 0 आ गया। एफ एक्स 0 से बड़ा, 0 से बड़े में x रखना है, 0 से छोटे में माइनस x रखना है। तो 0 से बड़े में यहाँ x के स्थान पर 0 रखना है
दोनों जीरो आ गए, तो 1 2 और 3 तीनों जीरो आ गए, तीनों जीरो आ गए, तो हमने लिख दिया कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। यहां देखिए दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0 पर 1 एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो पहले तो देखो x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 1 है, तो x बराबर 0 यहां रखो, तो f0 का मान 1 हो गया, और 1 कैसी संख्या है, परिभाषित राशि है, x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि 0 से नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है। तो 0 से बड़ा का मतलब दाई सीमा भी है और बाई सीमा भी है। जब एक ही फलन में दाई और बाई दोनों सीमा होती है तो उस बिंदु पर हम सीधा ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दाई और बाई जब एक ही फलन में है तो दोनों बराबर आएंगी ही आएंगी। जब दोनों बराबर आनी ही आनी है तो इन दोनों की बजाय, यानी इन दोनों की बजाय ये निकालो, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस निकालो तो भी यही रखना है मान, माइनस निकालो तो भी यही रखना है। तो एक काम करो ना, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालो, एफ एक्स का मान एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स के स्थान पर 0 रखा तो ये केवल 3 आ गया, मतलब दाई सीमा निकालते तो भी 3 आता, बाई सीमा निकालते तो भी 3 आता। जब दोनों ही बराबर आ रही है तो दाई और बाई की जगह हमने एक ही बिंदु यानी 0 पर निकाल लिया, दाई और बाई निकालने की आवश्यकता नहीं है, और निकाल भी दी तो कोई गलत काम नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, f0 का मान 1 के बराबर था, दाई और बाई सीमा 3 के बराबर थी, तो 3 1 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। एग्जाम्पल 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन एफ एक्स बराबर के संतत है। तो एक काम करते हैं, पहले तो यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, क्योंकि एफ एक्स बराबर के है, चाहे एक प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये के बराबर होगा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक कोई बिंदु लेते हैं सी जो आर से बिलोंग करता हो, और यह सी पर हम इसको संतत चेक करेंगे। अगर सी पर संतत मिले तो सभी पर संतत है, और सी पर संतत नहीं मिले तो छोड़ देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, माना सी बिलोंग्स टू आर, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान के बराबर है, तो एक्स की जगह सी रखना है, जब एक्स है ही नहीं तो वापस के रख दो, एफ सी निकालो, एफ सी या एफ सी अलग से निकालो, एफ सी बराबर भी के आ जाएगा। जब एफ सी बराबर भी के आएगा, ये भी के आएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि दिए गए फलन सी पर संतत है, और जब सी पर संतत है, अगर सी पर संतत है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिए गए फलन संतत है। सी पर संतत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसी तरह एक छोटा सवाल है, यहां क्या था, यहां था अचर फलन, यहां क्या है तत्सम फलन। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध करो अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, तो ये आपको करना पड़ेगा। या अचर फलन को जांचिए किस बिंदु पर संतत है। तो अचर फलन की परिभाषा मत भूल जाना, अचर फलन में परिभाषा में, मतलब अचर फलन की परिभाषा में ही यह लिखा हुआ के, अचर के है तो परिभाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ क्या है तत्समक फलन, तत्समक फलन का मतलब है स्वयं से मतलब हो। कक्षा नंबर 11 में भी आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो, जिसमें स्वयं प्रत्येक अवयव को स्वयं से मतलब है। तो देखिए एफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, तो देखिए यह फलन प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, और प्रत्येक सी बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स की जगह सी रखिए, तो एफ सी बराबर सी हो जाएगा। सबसे पहले तो परिभाषित चेक करेंगे, फिर एक्स बराबर सी पर मान चेक करेंगे, उसके तत्पश्चात लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान एक्स है हमारे पास, एक्स की जगह सी रखेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो सी पर संतत है। सी पर संतत है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। अब ये एक परिभाषा नंबर 1 के 6 उदाहरण है, इसके ऊपर जितने भी सवाल आएंगे वो परिभाषा नंबर 1 से होंगे। अब है परिभाषा नंबर 2 कि एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। मतलब अगर आपसे पूछ ले क्या दिया गया फलन संतत है, तो जितने भी आपके पास मान दिए हुए हैं, चाहे उस बिंदु से छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, तो तीनों बिंदु पर चेक करना है। यदि तीनों बिंदुओं पर वो संतत है तो दिया गया फलन संतत कहलाएगा। जैसे देखिए
सातवां उदाहरण है कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, पूछ रहा है। तो मोड ऑफ एक्स का ये मान, मोड ऑफ एक्स, ये हमने एग्जांपल नंबर 3 में बताया था कि दिए गए फलन देखो x बराबर 0 पर संतत है। तो पहला ये पूरा काम यहां से उठाया और यहां नंबर फर्स्ट में चिपना है कि x बराबर 0 पर, एग्जांपल 3 से लिख दिया फलन x बराबर 0 पर संतत है। मतलब यहाँ पेपर में मत लिख देना कि x बराबर 0 से, मतलब एग्जांपल 3 से, यहाँ आपको ये पूरा प्रोसीजर एग्जांपल 3 का करके दिखाना है। और अब आ जाओ माना c बिलोंग्स टू r, c लेस देन, मतलब पहले तो बराबर 0, पहले बराबर 0, फिर ग्रेटर देन 0, फिर लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे आ जाइए, पहले लेस देन 0 पे आ जाइए। लेस माना c बिलोंग्स टू r जहां c लेस देन 0, लेस देन 0 पर फलन का मान है माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर है माइनस एक्स, एक्स की जगह c रखिए तो एफ सी बराबर माइनस सी। अब ये बस यहाँ और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ एक्स का मान माइनस एक्स, एक्स की जगह c रखिए तो माइनस सी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, बराबर एफ सी है तो एफ ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब ऋणात्मक के बाद किसकी जांच करेंगे? धनात्मक की। तो माना c बिलोंग्स टू r, यहाँ c जहां c यहाँ लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स बराबर किसके है? x के। तो एफ सी बराबर c, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स के स्थान पर क्या है? x, x के स्थान पर c रखिए तो एफ सी, ये स्वयं एफ सी बराबर c था तो c के स्थान पर एफ सी रख दिया। तो ये तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी आ गया। और अगर एफ सी आ गया तो f धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए भी संतत है। पहले 0 पर संतत था, फिर ऋणात्मक पर संतत था, फिर धनात्मक पर संतत था। जब सभी बिंदुओं पर संतत है तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो स्टूडेंट्स अब हम परिभाषा नंबर 2 के एग्जांपल्स को हल करेंगे अगले पेज। स्टूडेंट्स तो अगले पेज में हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 8 से फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। तो ये परिभाषा नंबर 2 पर है, वो जो पिछले एग्जांपल थे वो परिभाषा नंबर 1 पर थे। इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई बिंदु C मानना है जो बिलोंग्स टू R हो और C पर सातत्य की जांच करनी है। यदि फलन C पर संतत है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। तो देखिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या C के लिए परिभाषित है। तो सबसे पहले हम परिभाषित चेक करेंगे कि परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित का मतलब मैंने बताया था, जैसे रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, e की पावर इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, केवल इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, ये सभी मान अपरिभाषित है। तो यहाँ दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या C के लिए परिभाषित है। वह एफ सी, एक्स के स्थान पर c रखा तो c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, एफ सी आ गया। इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान रखा हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के स्थान पर c रखा तो c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो हमने देखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर है, और अगर एफ सी के बराबर है तो दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। और अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है तो दिया गया फलन संतत फलन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि अगर कोई फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है तो 100% वो उस पर संतत होगा। अगर परिभाषित है तो संतत 100% होगा। तो इसी पर एक और एग्जांपल है, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स 0 बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो ये 0, देखो एक्स बराबर 0 रख के देखो यहाँ, तो एक्स बराबर 0 रखा तो इन्फिनिट आ रहा है, तो इन्फिनिट तो अपरिभाषित है। तो मतलब 0 पर ये अपरिभाषित है, बाकी सभी मानों के लिए परिभाषित है। तो किसी एक शून्यतर को अंग्रेजी में नॉन जीरो कहते हैं। नॉन जीरो का मतलब जो 0 नहीं है। तो वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू R0, यहां मैंने R0 लिखा है। R0 का मतलब है R माइनस 0, मतलब 0 हटाकर बाकी सभी पर हमने विचार किया। तो इस C पर फलन परिभाषित है। वह एफ सी, एक्स की जगह C रखा तो 1/c आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान रखा 1/x, एक्स के स्थान पर C लिखा तो ये 1/c आ गया। दोनों बराबर आ गए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी आ गया। और एफ सी आ गया तो एफ अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होने का मतलब है दिया गया फलन एक संतत फलन है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 9। अब एग्जांपल नंबर 10, सातत्य पर विचार कीजिए। विचार करें तो देखो इनमें तो एक फलन है, इनमें एक फलन है, यहाँ दो फलन है।
1 2 3 तीन बिंदु हैं, पहला लेस देन 1, फिर ग्रेटर देन 1, फिर बराबर 1। तो तीन अलग अलग स्थितियों पर जांच होगी, यदि तीनों पर ही संभव है कि ये परिभाषित है प्लस सांतत्य है तो संतत फलन कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि f प्रत्येक c बिलोंग्स टू r पर परिभाषित है। सबसे पहले तो परिभाषित हो चेक करेंगे कि परिभाषित है या नहीं है। अब c लेस देन 1, तो देखो लेस देन 1 पर x प्लस 2 मान है, ग्रेटर देन 1 पर x माइनस 2 मान है, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पर तो परिभाषित होगा ही होगा। मुद्दा अगर कहीं उलझेगा तो वो इक्वल 1 पर होगा, इक्वल का मतलब बराबर 1 पर होगा। तो देखिए c लेस देन 1, c बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r का मतलब जहां 1 से छोटा हो, पर f c x की जगह c रखो, c प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c f x का मान x प्लस 2, x की जगह c रखो, c प्लस 2, और ये c प्लस 2, ये c प्लस 2 fc के बराबर है। मतलब एक लाइन और बढ़ानी पड़ती, उसकी बजाय आप इतना भी कर सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू c f x बराबर fc आ गया, तो f 1 से कम सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। अब एक काम करते हैं, स्थिति सेकंड, ये फर्स्ट थी लेस देन 1, सेकंड है ग्रेटर देन 1 पर, fc बराबर ग्रेटर देन 1 पर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 में x की जगह c रखो, तो c माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू c f x, लिमिट x टेंड्स टू c f x का मान क्या है, x माइनस 2, x के स्थान पर c रखा तो c माइनस 2, जो कि fc के बराबर हो जाएगा यहां से। तो दिए गए फलन 1 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए भी संतत है। अब तीसरा है x बराबर 1 पर, 1 पर देखो 1 इक्वल का साइन कहां पर है, इक्वल का साइन यहां पर है, तो यहां x की जगह 1 रखो, तो यहां 1 रखा तो 1 प्लस 2, यहां 2 आएगा, 1 प्लस 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3। अब निकालो दाई सीमा, दाई सीमा को हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मान है x माइनस 2, x माइनस 2, x की जगह 1 रखो, तो 1 में से 2 गया तो माइनस 1। अब ये थी दाई सीमा, अब है बाई सीमा। यहां आप आर एच एल भी लिख सकते हो, आर एच एल बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा ली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से छोटा देखिए कहां है, 1 से छोटा है x प्लस 2 पर, x प्लस 2, x की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 2 क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ दाई और बाई सीमा तो बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है, तो फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इस प्रकार f के असंतत का बिंदु केवल एकमात्र x बराबर 1 है। मतलब 1 से छोटे के लिए संतत है, 1 से बड़े के लिए संतत है, लेकिन 1 बराबर 1 के लिए संतत नहीं है। तो ये बात याद रखनी है आपको। f के समस्त असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वही सवाल है, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2। यहाँ x बराबर 1 पर 0 मान है, यहाँ x बराबर 1 पर 3 मान है, जैसे ऊपर निकाल रखा है हमने। तो उपरोक्त उदाहरण 10 के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या x बराबर नहीं है 1 के, बराबर नहीं का मतलब है छोटे और बड़े। छोटे के लिए तो ये उठाना है स्थिति फर्स्ट, बड़े के लिए उठाना है स्थिति सेकंड, ये वाली स्थिति सेकंड उठानी है। ये पहली और दूसरी स्थिति तो आपको बिल्कुल सेम लिखनी है। तीसरी स्थिति में दाई सीमा ये -1, बाई सीमा वापस आपको 3 के बराबर रखनी है, और एक काम और कर देना, f1 का मान 0 और रख देना। ये तो तीनों ही मान बराबर नहीं है, ये मतलब ये दाई और बाई सीमा संपत्ति नहीं है, तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, अगर ये 3 परिस्थिति है तो तीनों अलग अलग परिस्थिति के लिए हमें संतत दिखाना पड़ेगा। अब देखो लेस देन 1 पर परिभाषित है, ग्रेटर देन 1 पर भी परिभाषित है, तो परिभाषित है तो संतत हो गई होगा, बशर्ते दाई बाई सीमा अगर एक, देखो लेस देन 1 पर एक ही मान है, जहां एक ही मान होता है वहां संतत होता ही होता है, बशर्ते वो परिभाषित हो। अब देखिए अब 1 पर, अच्छा इधर आइए, अब एग्जाम्पल नंबर 12 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, 0 से छोटा कोई मान रखे तो अपरिभाषित तो आएगा नहीं, 0 से बड़ा कोई मान रखूं तो भी अपरिभाषित नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिया गया फलन 0 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, और 0 हमें दिया हुआ है भी नहीं। तो स्थिति, अब इसमें भी 2 स्थिति पड़ेगी, पहला लेस देन 0, दूसरा ग्रेटर देन 0, और दोनों पर परिभाषित मिलेगा तो 100% संतत मिलेगा।
अगर इक्वल जीरो और होता, जीरो के बराबर और होता, तो इस तरह तीन परिस्थितियां निकालते, 1, 2 और 3। अब यहाँ जीरो तो इक्वल तो है नहीं, तो क्या करें, पहले लेस देन जीरो पर आ जाओ। लेस देन जीरो पर एफ सी, एक्स की जगह सी रखो, सी प्लस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान एक्स प्लस 2, एफ एक्स का मान लेस देन जीरो पर एक्स प्लस 2, एक्स की जगह सी रखा तो सी प्लस 2, दोनों बराबर, देखो इसकी जगह एफ सी रख दो, दोनों बराबर आ गए, तो लेस देन जीरो पर संतत है। ग्रेटर देन जीरो पर आ जाओ, ग्रेटर देन जीरो पर माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस सी प्लस 2 आ जाएगा एक्स की जगह सी रखने पर। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान निकाला, पहले एफ एक्स का मान माइनस एक्स प्लस 2 रखा, फिर एक्स की जगह सी रखा, इसकी जगह वापस एफ सी रखा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि एफ सी ग्रेटर देन जीरो पर भी संतत है। एफ अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। क्यों? क्योंकि यही तो दो प्रांत है, अर्थात एफ एक संतत फलन है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। यहां देखिए तीन स्थितियां होंगी, पहली ग्रेटर देन जीरो, दूसरी लेस देन जीरो और तीसरी इक्वल जीरो। तो देखिए फलन फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल तीनों मान रखने पर कोई मान अपरिभाषित नहीं आएगा, इसलिए परिभाषित है। पहली ग्रेटर देन जीरो पर एक्स की जगह सी रखो, तो एफ सी बराबर सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान एक्स की जगह सी रखो, सी बराबर एफ सी है ही, ये इसके बराबर होने का मतलब क्या है कि एफ सी ग्रेटर देन जीरो पर संतत है। अब सी लेस देन जीरो पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ सी बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान लेस देन जीरो पर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह सी रखा तो सी स्क्वायर बराबर एफ सी। मतलब सी स्क्वायर बराबर एफ सी लिखने का रीजन ये है, हमने एक लाइन घटा दी, अन्यथा ये इसके बराबर अलग से भी आप लिख सकते थे। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी भी आप अलग से लिख सकते हो। अब एफ सी लेस देन जीरो पर भी संतत है। तो ये दो परिस्थिति के बाद तीसरी कौन सी आएगी? तीसरी आएगी इक्वल जीरो पर, क्योंकि इक्वल जीरो पर तीन अलग अलग मान है। इक्वल जीरो पर एक मान तो एक्स आएगा, तो एफ जीरो बराबर तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ जीरो का साइन जहां इक्वल साइन है वहां एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ जीरो बराबर तो जीरो। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो से बड़ा कहां है, जीरो से बड़े के लिए एफ एक्स का मान एक्स है, एक्स की जगह जीरो रखा, जीरो आ गया। जीरो से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स की जगह जीरो रखो, फिर जीरो, तो तीनों जीरो आ गए। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों बराबर है, तो संतत है। और संतत कहां पर है? लेस देन, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और बराबर जीरो। तो इसलिए एफ प्रत्येक बिंदु पर संतत है, वह एफ एक संतत फलन है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ 13 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब जब नए वीडियो मिलेंगे तो एग्जाम्पल 14 से शुरू करेंगे।